बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमारा जो अकाउंटिंग है बेटा वो हमारा क्या है, एक सोर्स है इन्फॉर्म्ड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए टू द वेरियस पार्टीज को। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी वेरियस पार्टीज कौन हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, है ना युवराज। तो अकाउंटिंग हमारा एक सोर्स है जिसमें बता रहा है, देखिए बेटा अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इन्फॉर्म्ड करते हैं दूसरे को, सामने वाले पार्टी को। अगर हमको अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अपने कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना सैलरी दी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा डिटेल अगर बताना है तो उसको बताने क्या करना पड़ेगा, उसको एक ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम उसको इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के जरिए हम उसको दे के। तो इसमें बता रहा है कि जिसमें वही अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस बता रहा है, जिसमें आइडेंटिफाइड करके मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, है ना, रिकॉर्डिंग मतलब ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री यानी जर्नल एंट्री पास करके, है ना। उसके बाद देन समराइजिंग में क्या होता है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के उसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट को टैली करते हैं। एंड देन कंप्लीट जब हो जाता है उसके बाद हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू द वेरियस पार्टीज के साथ, है ना। कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करते हैं यानी कि इन्फॉर्म्ड करते हैं अबाउट बिजनेस के बारे में टू द इंटरेस्टेड यूजर के साथ। इंटरेस्टेड यूजर मतलब वही वेरियस पार्टीज, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसी को इन्फॉर्म्ड करने का एक जरिया, एक सोर्स है बेटा। क्लियर हो गया ये टॉपिक तक, छोटा सा टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, समझ गया ना मेरे पास। उसके बाद बेटा आपसे पूछा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है ना। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यानी अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं, वो हमारे दो होते हैं, है ना, जिसको हम लोग इंटरेस्टेड पार्टीज के नाम से जानते हैं। क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में बांटा गया है, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में क्या होता है, जो बिजनेस के अंदर आते हैं, जैसे कौन कौन आता है, बेसिकली ऑनर ऑफ मैनेजमेंट, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन देखता है बेटा, सीन कौन कौन करता है, बाहर के लोग जो हमारी कंपनी के बाहर होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब कैसा इन्वेस्टर, जो अभी स्टार्टिंग में आपके यहाँ पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है। क्रेडिटर, जिससे आप उधार ले रहे हैं, ठीक है। लेंडर्स, जो बैंक वगैरह जो आपको लोन देगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करने आएगा तो पहले आपका कंपनी का बैकग्राउंड पता करेगी, क्या है कैसा है, तब जाके वो आपके यहाँ काम करने आएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कैसे पता करेगा, बाय द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट को अगर आपको टैक्स पे करना है तो पहले गवर्नमेंट आपका पूरा साल भर का टर्नओवर देखेगी, स्टेटमेंट देखेगी, उसके अकॉर्डिंग वो एक असेसमेंट बनाएगी कि कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये चीज़ आपको उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लोग हो गए, मतलब बाहर के लोग हो गए, और यहाँ पर कंपनी के अंदर के लोग हो गए जो कि इंटरनल लोग हो गए, जैसे ऑनर और मैनेजमेंट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, बंद कर दीजिए। तो चलिए बेटा उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली मतलब एडवांटेज पूछा है, इसका मतलब क्या है कि महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या एडवांटेजेस है बेटा अकाउंटिंग के, है ना, क्या मेरिट्स हैं। तो पहला एडवांटेज ये बता रहा है कि हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में मैनेज करने में बहुत मदद करता है। क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजर को मैनेजमेंट करने में मदद करता है। जैसे क्या क्या चीज़ में मैनेजमेंट करने में मदद करता है, हेल्पफुल इन प्लानिंग, मैनेजर को प्लानिंग करने में मदद करता है। ये सब चीज़ इसी के अंदर आ रहा है बेटा, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, इसी के अंदर ये तीनों आ रहा है कि मैनेजर को किस किस चीज़ों में मैनेज करने में मदद करता है अकाउंटिंग। तो पहला बता रहा है कि अकाउंटिंग हेल्पफुल इन द प्लानिंग। मैनेजर जो प्लानिंग करता है बेटा, कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ प्लान कर रहा है कि हमको ये करना है वो करना है, तो उसके लिए वो उसके पास कुछ होना चाहिए ना जिसके ज़रिए वो प्लान करेगा, वो है अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसके पास आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आगे का प्लानिंग करेगा कि अब क्या करेंगे, समझ गए। दूसरा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, अब उसको डिसीजन लेने में मदद करेगा। मैनेजर अब डिसीजन लेगा ना, पहले प्लान करेगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट को ही क्या कहते हैं, डिसीजन कहते हैं, कि पहले सोचा अब उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब कि डिसीजन लेना। तो डिसीजन लेने में मैनेजर क्या करेगा बेटा, मदद करेगा। कि जैसे मान लीजिए उसने सोचा कि यार काम अच्छे से हो नहीं पा रहा है, चलो एम्प्लॉय को और हायर करते हैं, सोचा उसने, प्लान किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इट मीन्स डिसीजन ले रहा है कि हाँ चलो अब एम्प्लॉय को हायर किया जाए। एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, हायर मतलब रख रहा है अपने यहाँ, ठीक है, डिसीजन ले लिया। एंड देन लास्ट में क्या है बेटा, मैनेजर क्या मदद करता है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग,
जैसे कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि अब कर तो रहा है, अब उसमें वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को भी हायर कर लिया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो उसको सैलरी ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो जो भी चीज़ है वो उसको कंट्रोल करने में मैनेजर को क्या करता है, मदद करता है अकाउंटिंग, कि कैसे उसको कंट्रोल करे, सिचुएशन को कैसे अपने कंट्रोल करें। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ों में मैनेजर को मदद करता है, प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में। पहला क्लियर हो गया, पहला पॉइंट ये। फिर दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सही बात है, जो हमारा अकाउंटिंग है उसका ये फायदा है, वो ये एडवांटेजेस है कि वो क्या करता है, कंप्लीटली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। एक स्टेटमेंट में, एक बुक में क्या करता है, उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। समझ गए? ये इसके फायदे हैं। क्लियर हो गया सेकंड वाला बेटा, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। थर्ड क्या बेटा, कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वो किसी को भी, मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर मेरे पास अकाउंटिंग है तभी ना हम उसको बता पाएंगे कि हाँ देखो मेरे पास, मेरे कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है। ओरली बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्टेटमेंट दिखाएंगे तो क्लियर होगा। तो ये उसका एक एडवांटेज का काम करता है अकाउंटिंग, कि किसी को प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बिजनेस का बताना है तो अकाउंटिंग दिखाओ। क्लियर? तो ये था थर्ड एडवांटेजेस। फोर्थ क्या है, अगर अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताना है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है कि अभी अंडर ग्रोथ में चल रहा है, कि मतलब डाउन में चल रहा है, यानी कि हमको अपने बिजनेस का पोजीशन बताना है कि अभी फिलहाल मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा बिजनेस का क्या पोजीशन है, बहुत अच्छा है कि एवरेज है कि एकदम डाउन है। ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के जरिए पता चलेगा सामने वाले को। तो ये भी अकाउंटिंग इस समय एक एडवांटेज का फायदा, एडवांटेज का रूप में मतलब रोल प्ले किया है। समझ गए मेरे बात? उसके बाद है फिफ्थ, हेल्पफुल इन द रेजिंग लोन। अगर आपको बैंक से या किसी संस्था से अगर आपको लोन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना है, तो आपका कंपनी का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, एक स्टेटमेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो वहाँ पर अकाउंटिंग आपका अच्छा रोल प्ले करता है, अच्छा एडवांटेज देता है आपको, क्या, लोन लेने में ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, सब कुछ हुआ, ओरली बोलेंगे तो क्या सामने वाला मानेगा कि आपको लोन देगा? नहीं देगा। अगर उस केस में अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जो सीए के द्वारा वेरीफाइड हो चुका है, वो स्टेटमेंट अगर आप दिखा के लोन लेंगे तो सामने वाला दे भी देगा। बात समझे? तो यहाँ पर लोन को रेस करने में, लोन ज़्यादा हम लोन ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। समझ गए? स्टेटमेंट के जरिए। उसके बाद है हेल्पफुल इन, ये तो आप लोग जानते ही हैं, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। हम अपने बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे पार्टनरशिप, मेरे फॉर्म में एरर कहाँ गलतियाँ, एरर मीन्स क्या होता है, गलतियाँ, कहाँ गलतियाँ हैं, कौन कौन फ्रॉड कर रहा है, वो हम अकाउंटिंग के जरिए पता कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग बनाओगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ है और कौन फ्रॉड कर रहा है। मेरे पास स्टॉक 1 लाख का था, अकाउंट में 100 का 80,000, अरे 20,000 का स्टॉक आ गया। तो वो चीज़ आपको कैसे क्लियरली कंप्लीटली पता चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? तो यहाँ पे अकाउंटिंग मदद करता है आपको एरर एंड फ्रॉड, यानी गलतियाँ और फ्रॉड को पता करने में। समझ गए? ये थे आपके 6 पॉइंट्स बेटा बताएं, एग्जाम में ये आपके लिए एनफ है। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करिएगा, जैसे यहाँ पे इसने पॉइंट दिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक? पहला पॉइंट क्या था कि मैनेजमेंट को बिजनेस में हेल्प करता है अकाउंटिंग, किस किस चीज़ में, प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में। फिर क्या लिखा है, प्रोवाइड एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने में मदद करता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन, मतलब किसी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना अपने बिजनेस का, तो वो अकाउंटिंग दिखा दो, वो समझ जाए कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। क्लियर है? वो मदद करता है। फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर उनको बताना अपने, तो अकाउंटिंग दिखा दो, वो क्लियरली पता चल जाए कि हम हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है। ठीक? या अगर आपको लोन ज़्यादा लेना है तो ऐसे ओरली बोलेंगे कि भाई इनको लोन दे दो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे थोड़ा ना कोई सुन के आपको दे देगा। या तो वो कंप्लीटली वो क्या आपका देखेगा, आपका पूरा एक साइट देखेगा कि आपके साइट में क्या चल रहा है। या तो अपने वेबसाइट में अपलोड कर दो अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अब तो सब चीज़ अपलोडेड रहता है। पहले क्या होता है कि स्टेटमेंट दिखाना पड़ता था कि देखिए ये ग्रोथ में चल रहा है, डाउन। अब तो क्या पूरा एकदम, आप किसी भी कंपनी का पूरा वेबसाइट खोलोगे ना तो उसमें पूरा कंप्लीटली ग्राफ दिखा देगा कि क्या चल रहा है, मतलब डाउन में है, मतलब डाउन में है कि एवरेज है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके ज़रिए आपको लोन ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है? उसके बाद है एरर एंड फ्रॉड। हम आपके अकाउंटिंग में गलतियाँ हुई हैं कि फ्रॉड हुआ है, कौन के क्या कर रहा है, तो क्लियरली पता चले। ये 5-6 पॉइंट बेटा आपके लेना, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो बेटा आज का वीडियो इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।